अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ की जो क्लास है उसकी एक्सरसाइज 2.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखें कि ये जो वैल्यू दी हुई है हमें 243 ऊपर पावर -2/3, 32 है ऊपर पावर -1/5 है और ये 196 का जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर भी -1 है। तो एक्सपोनेंशियल लॉ में सबसे पहली बात तो बुनियादी तौर पे ये होगी कि हम इन क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये जो दी गई पावर्स हैं एक्सपोनेंट है इसके, ये किसी सूरत में माइनस नहीं होने चाहिए। तो इनको हम सिंप्लीफाई करने से पहले सबसे पहले ये बात देखेंगे कि ये जो पावर है 243, इसको हम जब इसकी पावर चूंकि -2/3 है तो उसको हम नीचे ले जाएंगे। तो ये पावर जो है ये इसका जो साइन है ये माइनस से प्लस हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से ये जो 32 है इसका भी सेम ऐसे ही इसका भी तरीकाकार होगा। -1/5 है तो ये नीचे आके +1/5 हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि ये जो 196 है ये अब -1 है ना, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 196 इसकी पावर 1 हो जाएगी और ये जो 1 है और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर चूंकि 1/2 होती है तो इसको इस तरीके से हम नोट कर देंगे। अब आप देखिए कि ये जो नीचे दिया हुआ है 243, ये जो 243 है ये बनता है 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फैक्टराइज कर देना है। तो जब फैक्टराइज कर दिया तो ये 3 की पावर 4 बन गई। ऊपर मेंशन क्या किया हुआ है 2/3। अगेन इसी तरीके से ये जो 32 है ये आपके पास होता है 2 × 2 × 2 × 2 और ×2। इट्स मीन कि ये 2 की पावर 5 बनती है और ऊपर 1/5। ये जो आपके पास है 196, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, इसको फैक्टराइज करें तो ये ओवरऑल जो बनेगा ये 4 × 49 बनेगा। 4 को 49 से मल्टीप्लाई करें 196 ही आता है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, इसकी पावर ऊपर आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ओवरऑल इस तरीके से 1/2 आ जाएगी। तो अब इसको हम क्या करते हैं जी, ये जो नीचे लिखा हुआ है 3 की पावर कितनी है 4 है, क्योंकि ये 1 2 3 4 है और ऊपर लिखा हुआ है आपके पास मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 2/3 से। सेम इसी तरीके से ये जो लिखा हुआ है ये 2 की कितने 2 हैं, ये 5 2 हैं तो 2 की पावर 5 हो जाएगी और ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/5। अच्छा, ये जो 4 है ये 2 की पावर 2 है और इसके ऊपर 1/2 भी है पावर, और ये जो 49 है ये 7 की पावर 2 हो जाएगी और ऊपर क्या लिखा हुआ है पावर 1/2। तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई। तो इसका सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमने जितने एक्सपोनेंशियल माइनस में थे उनको हमने इस तरीके से हैंडल किया कि वो सारे पॉजिटिव में आ गए। तो इनको हम इस तरीके से आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारे पास बन जाएगा, बल्कि ये जो बनेगा ये 3 की पावर, क्योंकि ये 243 है तो 243 का कम्बिनेशन जो बनेगा ये बनेगा बल्कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 3 की पावर 3 नहीं होगी, 4 टाइम नहीं होगा, बल्कि ये 5 टाइम होगा, क्योंकि ये 243 है। तो ये 3 × 3 × 3 × 3 × 3 243 बनता है। तो ये 2 की पावर कितनी बनेगी, ये 5 बनेगी। अब आप देखें कि ये जो आपके पास वैल्यू आ गई 3 और ये 5 × 2 तो ये 10/3 आ जाएगा और ये जो 5 और 5 है ये कैंसिल, ये 2 और 2 भी कैंसिल, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे और ये आपके पास रह जाएगा 1/2 × 2 और इंटू 7। तो ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे ये रह जाएगा 3। इसको हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं कि 1/3 × 9/3 और इंटू 7, ये चीज हमारे पास सबसे पहले आएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये 3 की पावर 9/3, तो अब ये 1/3 की पावर 1/3 और ये 3 3 9, ये हो जाएगी 3 की पावर 3
इंटू 7। तो इसको मैं मेंशन कर सकता हूं कि 7 बाय ये 3 की पावर 3, तो ये कितना बनेगा 27, और ये 3 की पावर 1/3 है, तो ये थर्ड इसका रूट आ जाएगा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा देखिए जी, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ये देखें कि ये हमारे पास है 2x5 y की पावर -4 है इंटू -8x और ऊपर पावर माइनस क्यूब है और वाई स्क्वायर। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम इनको जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल 2 और दूसरा हमारे पास इधर है -8, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। और ये लिखा हुआ है x5 और इधर है x -3। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है y4 -4 डॉट y क्या है y2। तो ये जो बनेगा हमारे पास, ये बनेगा -8 = -16 डॉट मीन मल्टीप्लाई। और ये जो पावर है, चूँकि बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 5 है, इधर -3 है, तो ये हो जाएगा 5 - 3 डॉट, और ये है -4 और 2, तो ये हो जाएगा -4 + 2 हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये बनेगा -16 इंटू एक्स की पावर 5 में से 3 तो 2 और मल्टीप्लाइड बाय y कितना रह जाएगा -4 और +2 तो -2। तो इसको हम लिख सकते हैं -16 x² ओवर y। चूँकि एक्सपोनेंशियल जो इसका लॉ है वो क्या है कि वो आंसर जो है वो आपका एक्सपोनेंट माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसको प्लस करने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y² आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले देखें कि ये वैल्यू है और इसका जो सबसे बाहर एक्सपोनेंट दिया हुआ है वो -3 है। तो इसको सबसे पहले तो यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, -3 को आपने +3 में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट माइनस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम ये जो नीचे वैल्यू है इनको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वालों को नीचे ले आएंगे। ये जो लिखा हुआ है ना x4 और y -3 0 पावर इसकी है, और ऊपर वाली वो नीचे लिख देंगे x -2 y -1 और z की पावर -4। अब ये जो आपके पास एक्सपोनेंट आएगा ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यानी कि इनकी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे और नीचे वाली ऊपर ले गए, तो इसका ये जो एक्सपोनेंट है ये यहाँ पे आके ये प्लस हो गया। तो अब इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है नेक्स्ट, कि ये जो दिया हुआ है x ऊपर 4 है और नीचे -2 है, ये -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। बेसिस सेम हो और आपस में अगर डिवाइड हो रही होती है तो पावर ऊपर जाके चेंज हो जाती है। तो उसके बाद ये जो हमारे पास z है, ये z4 0 है, ये -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये y वाली वैल्यू मैंने ऊपर नहीं लिखी। उसकी वजह ये है कि y चूँकि हमें हर हाल में तब्दील करना है प्लस एक्सपोनेंट में, तो ये हो जाएगा -3 जब नीचे आएगा तो प्लस होगा और साथ ये -1 आ जाएगा, और बाहर जो उसके पास पावर दी हुई है वो क्या दी हुई है, वो 3 दी हुई है। तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और फिर इसी को अगर आप देखें कि ये जो x है ये x4 + 2 6, और ये जो z है ये 0 + 4 4 ही रहेगा, और ये जो y है ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1 2, और ऊपर पावर जो बाहर है वो क्या है, वो 3 है। तो इसको फिर आगे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3 जो है एक्सपोनेंट ये अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये जो 6 3s ये 18 हो जाएगा। z जो है ये 4 है और बाहर पावर 3 है, तो 4 3s 12, और नीचे y जो है ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 और 3, ये 2 3s 6। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि एक्सरसाइज 2.4 का है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी एक्सरसाइज का 81, और ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पावर n है, 3 की पावर 5 है, इसी तरीके से ये। तो सबसे पहले हम ये जो 81 है ये 3 की पावर 4 बनता है, और ऊपर पावर चूँकि n है तो n लिख देंगे, और ये एज इट इज़ लिख देंगे 3 की पावर 5 माइनस, ये अगर आप देखें तो ये 3 की पावर 4 n भी है, और उसके बाद डॉट 3 की पावर -1 भी है। इसको मैंने अलग अलग कर ली है क्योंकि ये पावर यहाँ पे इकट्ठी दी हुई है, तो ये मैंने इसके ऊपर भी पावर आ गई
और ये -1 जो है इस 3 के ऊपर भी आ गया। तो ये 243 जो है ये 3 की पावर 5 होती है, जो लास्ट पहले क्वेश्चन के अंदर भी आपने देखा था। अब सेकंड नीचे देखें, इसका जो पोर्शन है वो है 9 होता है 3 की पावर 2, और ऊपर ये 2n है, तो 2 और ये 2n मल्टीप्लाई होके ये बन जाएंगे 4n हो जाएंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये 3 की पावर 3 है तो इसको एज इट इज़ ही रहने दें 3 की पावर 3। अब आप यहाँ पे देखें अगर सपोज, तो ये जो आपके पास सोल्यूशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसको एज इट इज़ रखने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से भला, ये जो दिया हुआ है आपको 3 की पावर 4n ये ऐसे ही आएगा, और डॉट 3 की पावर 5 एज इट इज़ माइनस 3 की पावर 4n एज इट इज़। ये जो दो हैं 3, ये क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी तो 5 - 1 तो ये क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। और ये जो नीचे वैल्यू दी हुई है इसको एज इट इज़ ही रखें, 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। ये बाद में कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ी देर तक हम देख लेंगे। तो अब ऊपर वाली ये जो दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू है और एक माइनस के बाद ये वैल्यू है, इन दोनों में देखना है कॉमन क्या है। तो कॉमन जो हमें नज़र आ रहा है 3 की पावर 4n इधर भी है इधर भी है, तो एक ये कॉमन आ जाएगा। इधर 3 की पावर 5 है, इधर 3 की पावर 4 है, तो इट्स मीन कि 3 की पावर जो 4 है ये आपके पास कॉमन आ जाएगा। और इधर चूंकि 3 की पावर 5 थी, 4 कॉमन चली गई तो एक 3 रह गया, और एक ऊपर लिखने की ज़रूरत है न भी, लेकिन तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इधर जो आ जाएगा, ये चूँकि टोटल ये कॉमन चला गया तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और नीचे जो है हमारे पास 3 की पावर 4n एज इट इज़, और इसको भी आपने एज इट इज़ ही रखना है। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास वैल्यू है 3 की पावर, चूँकि ये बना 4n, नीचे भी 4n है, ये ऊपर जाके -4n हो जाएगा, और 3 की पावर 4 इसके साथ प्लस हो जाएगा, और ये 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, और ये 3 - 1 कितना रह गया, 2 रह गया। तो ये 4n और +4n और -4n कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा 3, 4 - 3 1 रह जाएगा इंटू 2, और 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6। तो ये 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का।